Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी के मसाइल से मुतल्लिक़ आज इरादा हुआ कि उन मसाइल से मुतल्लिक़ एक क्लिप रिकॉर्ड करवा दिया जाए और लोगों को क़ुरबानी के बेसिक मसाइल बताए जाएं। लोग बहुत ज़्यादा जो सवालात पूछते हैं, तो उस पर मैंने कुछ इशारे लिख लिए अपने सामने, ताकि जो सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं मैं उनके बारे में रिकॉर्ड करवा दूँ। तो मैं इंशाअल्लाह ये जो क़ुरबानी है इसके बिल्कुल शुरू से लेके आखिर तक तरतीब से कोशिश करता हूँ कि मसाइल बयान करूँ, और जो मसाइल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं अल्लाह ताला से दुआ है कि वो सारे आ जाएँ। तो पहला सबसे बड़ा मसला ये है कि क़ुरबानी वाजिब किस पर है। क़ुरबानी वाजिब किस पर है? लमसम आवाम की सहूलत के लिए एक निसाब बयान करता हूँ जो उलमा बताते हैं। 52.5 तोला चांदी देख लीजिएगा नेट पर। तो इतनी मालियत का किसी के पास सोना हो या चांदी हो या तिजारती माल हो, तिजारती माल कहते हैं वो सामान जो बेचने के लिए आपने ख़रीदा है, या कैश रकम हो, या ये कि ज़रूरत से ज़ायद सामान, ज़रूरत से ज़ायद सामान कहते हैं वो सामान जो पूरे साल भी इस्तेमाल ना होता हो। तो ऐसी कोई चीज़ अगर आपके पास इतनी मालियत की पड़ी हुई है, या एक नहीं 2-4 चीज़ें मिलके इतनी मालियत को पहुंच जाती हैं, यानी ख़ुलासा ये निकला कि आपके जो इस्तेमाल में आने वाली चीज़ों के अलावा आपके पास इतनी मालियत की माल मौजूद है, और ज़रूरी ख़र्चे उसमें से निकाल दें, कर्ज़े निकाल दें, वो सब निकाल के भी इतने पैसे आपके पास बचते हैं 50, 55, 60 हज़ार तक, तो फिर आप पर क़ुरबानी वाजिब है। ये बहुत मुख्तसर बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसकी निसाब की डिटेल में गया तो पूरा क्लिप इसी में निकल जाएगा। तो लमसम एक बता रहा हूँ आपको कि इतना अमाउंट किसी के पास हो तो उस पर क़ुरबानी वाजिब है। फिर भी समझ में ना आए तो इस बारे में मेरे दूसरे क्लिप यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, या दूसरे उलमा से आप तफसील पूछ लें, वो इंशाल्लाह आपको डिटेल बता देंगे। क्योंकि निसाब में अगर मैं ज़्यादा डिटेल में गया तो बहुत ही लंबी बात हो जाएगी फिर। तो उस पर क़ुरबानी वाजिब है। बड़ा मसला यहाँ पर एक ये उठाया जाता है कि क्या घर का सरबरा अगर क़ुरबानी कर ले तो सबकी तरफ से काफ़ी हो जाएगी, या जो भी साहिब निसाब है जिसमें भी इस्तिताअत है उस पर अलग से क़ुरबानी वाजिब है। इसमें फ़ुक़हा का इख्तलाफ है। बाज़ उलमा की राय ये है कि एक आदमी अगर घर की तरफ से क़ुरबानी कर ले तो सारे अहले खाना की तरफ से काफ़ी हो जाती है, और उसके बारे में बाज़ ताबीईन से आसार मनक़ूल हैं, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायात हैं। लेकिन हमारी राय ये है, और बर्र सग़ीर के उलमा की राय ये है, और इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला की भी राय यही है कि हर शख्स पर अलग से क़ुरबानी वाजिब है अगर वो साहिब निसाब है। और उसकी 2 दलीलें बहुत मजबूत हैं। सबसे मजबूत दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास क़ुरबानी की ताकत थी और उसने क़ुरबानी नहीं की तो वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना फटके। तो इससे पता चलता है कि जिसके पास भी इस ताकत है, तो इसमें यह नहीं है कि घर का सरबरा सबकी तरफ से करेगा। तो ये जो है ऐसा नहीं है, बल्कि साफ़ अल्फाज हैं हदीस के कि जिसके पास भी इस्तिताअत है तो वो उस पर क़ुरबानी उसको करनी पड़ेगी। और दूसरी दलील ये है कि इबादत में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि एक ही इबादत दूसरे की तरफ से काफ़ी हो जाए। तो इस पर क़यास का तकाज़ा भी यही है कि जब इस्लाम में कोई भी एक इबादत दूसरे की तरफ से काफ़ी नहीं होती, तो ये कैसे मुमकिन है कि क़ुरबानी जो मुस्तकिल एक सुन्नत इब्राहीमी है वो एक करे और दूसरी की तरफ से भी वो खुद ब खुद अदा हो जाए। तो ये इसका भी तकाज़ा है। बाज़ हज़रात ये दलील देते हैं कि हज़रत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा क़ुरबानी नहीं करते थे। अच्छा सॉरी, ये दूसरे मसले की दलील है। तो पहला तो ये हो गया कि क़ुरबानी हर साहिब इस्तिताअत पर लाजिम है। बेगम के पास अगर ज़ेवर है और इतनी मालियत का है तो उस पर भी क़ुरबानी वाजिब है। फिर वो अलग बात है कि उसकी तरफ से मियाँ उसकी परमिशन से कर दे, यानी वाजिब तो उस पर होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ख़ुद करे, उसकी तरफ से उसका मियाँ भी कर सकता है उसकी परमिशन से, इजाज़त से। और मियाँ अपनी तरफ से भी एक कर दे और बेगम की तरफ से भी एक कर दे, यानी घर के एक फ़र्द करेगा और सबकी तरफ से काफ़ी हो जाए, ये नहीं है, बल्कि हर फ़र्द को अलग करनी पड़ेगी। वो अलग बात है कि अपने पैसे से करना ज़रूरी नहीं है, वो फ़र्द ख़ुद करे या किसी से करवा दे। फिर जब किसी से क़ुरबानी करवाएगा तो उसको पैसे दे, या जो क़ुरबानी उसकी तरफ से कर रहा है वो ख़ुद अपने पैसे इस्तेमाल कर ले तो भी ठीक